वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जनसत्ता में आपका स्वागत है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर हो सकती है। इसके बाद एक और जहां वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन में बदलाव कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बूस्टर डोज देने की चर्चाएं भी हो रही हैं। वैक्सीन और बूस्टर पर चर्चा से पहले आइए समझते हैं कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। इसे लेकर स्टडी क्या कहती है। ओमिक्रॉन से निपटने वैक्सीन निर्माता कंपनियां किस तरह से तैयारियां कर रही हैं और क्या ओमिक्रॉन से बचने के लिए आपको बूस्टर डोज लेना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रीप्रिंट स्टडी में कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन कम कारगर हैं। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले चुके लोगों में 28 दिन के बाद एंटीबॉडी लेवल चेक किया। स्टडी में शामिल कई लोगों में तो एंटीबॉडी लेवल इतना कम हो गया जो वायरस को रोकने में बिल्कुल कारगर नहीं है। इस रिसर्च के बाद खतरा जताया जा रहा है कि इससे फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे केसेस बढ़ सकते हैं। अभी ये पता नहीं है कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन और गंभीर लक्षणों में कितनी बढ़ोतरी होगी। स्टडी में शामिल रहे गेविन स्क्रीटन का कहना है कि स्टडी के नतीजे बताते हैं कि जो लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं, वो जल्द से जल्द डोज ले लें। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यानी UKHSA ने अपनी रिसर्च में बताया है कि बूस्टर डोज लेने के बाद मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन 70 से 75% इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि ओमिक्रॉन की वजह से गंभीर लक्षण कितने बढ़ रहे हैं, इसे लेकर अभी और स्टडी की जानी है, लेकिन बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये ज्यादा होने की आशंका है। इजराइल के शेबा मेडिकल सेंटर और सेंट्रल वायरोलॉजी लेबोरेटरी ने बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस को लेकर 40 लोगों पर एक स्टडी की थी। इनमें 20 ऐसे लोग थे जिन्हें 5 से 6 महीने पहले दूसरे डोज लगा था और बचे 20 को 1 महीने पहले ही बूस्टर डोज लगाया गया था। स्टडी में सामने आया था कि जिन्हें 5-6 महीने पहले वैक्सीन लगी थी, उन लोगों में ओमिक्रॉन के खिलाफ इम्यूनिटी कम थी। जिन लोगों को बूस्टर डोज दिया गया था, उनमें ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी ज्यादा मिली। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन इफेक्टिवनेस को लेकर फाइजर और मॉडर्ना ने भी स्टडी की थी। कंपनियों ने कहा था कि उनकी वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ भी इफेक्टिव है। जहां तक भारत का सवाल है, ICMR ने पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा है कि दूसरे डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज दिया जा सकता है। इस बीच इजराइल में बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस को लेकर एक स्टडी की गई थी। 7,28,000 लोगों पर की गई इस स्टडी में सामने आया था कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर है। साथ ही कोरोना के गंभीर लक्षणों को रोकने में भी 92% इफेक्टिव है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के 5-6 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल में कमी आने लगती है। इंग्लैंड में फाइजर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर की गई स्टडी में सामने आया कि दूसरा डोज लगवाने के 2 हफ्ते तक वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में 90% कारगर है, लेकिन 5 महीने बाद लेवल 70% ही कारगर रह जाती है। इस स्टडी में मॉडर्ना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी समय के साथ कम हो गई थी। मॉडर्ना कंपनी के प्रेसिडेंट स्टीफन होग ने ओमिक्रॉन पर चिंता जताते हुए कहा, इसमें वो सभी म्यूटेशंस हैं जो हम कभी नहीं देखना चाहेंगे। अभी तक का डेटा बताता है कि ओमिक्रॉन पर हमारी वैक्सीन कारगर तो है, लेकिन शरीर में एंटीबॉडी कब तक रहेगी, इसे लेकर हम चिंतित हैं। उधर फाइजर के CEO एल्बर्ट बोला ने कहा कि नए वेरिएंट की खबर सुनते ही हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया। यहाँ तक कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की कास्ट का कैलकुलेशन भी नहीं किया। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही अपनी वैक्सीन में डेल्टा और बीटा वेरिएंट के लिहाज से बदलाव कर रही थीं। फिलहाल दोनों ही कंपनियां वैक्सीन को ओमिक्रॉन के लिए भी बदलने पर काम कर रही हैं।
आर वर्ल्ड ना डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अलग अलग देशों में कोमोडिटी और अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। भारत की बात करें तो दिसंबर में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर देने की मंजूरी मांगी थी। माना जा रहा है कि सरकार पहले कोमोडिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज दे सकती है, उसके बाद बाकी लोगों पर फैसला किया जाएगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ओमिक्रॉन से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।